तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है ए हेमिस्फेरिकल बाउल हैज डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मैनी लीटर मिल्क कैन इट होल्ड। एक हेमिस्फीयर की शेप में कटोरा है जिसका डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है इसमें कितने लीटर दूध आ जाए। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने लीटर दूध आ जाएगा। इसका मतलब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। तो वॉल्यूम निकाल दीजिए इसका। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस 10.5 अपॉन 2, 10.5 अपॉन 2 और 10.5 अपॉन 2 तीन बार लिखेंगे ना, क्यूब है इसलिए। अब काट दीजिए, 2 से 2 गया, 7 से काट दो 1.5, 3 से काट दो 3.5 और 2 से कट गए 11 टाइम। तो ये आ गया 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 3.5 10.5 अपॉन 2। 2 से फिर काट दीजिए इसे 5.5। ये हो गया 5.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 10.5। ठीक है, अब इन तीनों का क्या है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई आएगा ये। ठीक है, थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाता है इसलिए मल्टीप्लाई करके मैंने रख दिया। तो 5.5 1.5 3.5 10.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब ये आ रहा है क्यूबिक सेंटीमीटर में, जबकि हमें आंसर देना है लीटर में। तो हमें पता है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं क्यूबिक, 1000। तो इसके लीटर बनाने हैं तो इसमें 1000 का डिवाइड कर दो 1000। अब ये क्या बन गए, लीटर बन गए। तो नीचे 3 जीरो है तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 3 स्थान आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.0303 लीटर। पीछे के नंबर्स को छोड़ दीजिए, 3 प्लेसेस तक काफी है भाई। 3 जीरो 1 2 3 तो डेसिमल 3 प्लेस आगे कर दीजिए 1 2 3। तो 0.303 लीटर इतनी कैपेसिटी है, इतना दूध इसमें आ जाएगा। केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए हेमिस्फीयर का। ठीक है, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. एक टैंक है जो हेमिस्फीयर की शेप में है और उसकी जो चद्दर है, जो जिस सीट का वो बना हुआ है, वो ये 1 सेंटीमीटर थिकनेस दे रखी है इसकी। ये थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो इनर अंदर वाली रेडियस दे रखी है, ये है 1 मीटर। 1 मीटर है अंदर वाली रेडियस। थिकनेस का मतलब उसकी मोटाई, जो टैंक है वो कितना मोटा है। तो ये पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज। तो इस टैंक को बनाने में कितना आयरन लगा होगा। तो आयरन क्या होगा, अंदर से तो टैंक खोखला है तो ये वाला पोर्शन है, केवल केवल ये वाला है आयरन जो है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये दो हेमिस्फीयर है बेटा, एक तो बाहर है हेमिस्फीयर, एक कहाँ है, अंदर है। तो बाहर वाले में से अंदर वाले को इससे हटा दो तो ये यही नहीं रह गया क्या भाई। पूरे का वॉल्यूम निकाल दीजिए, पूरे का यहाँ से यहाँ तक, और इसमें से इस अंदर वाले को हटा दें तो यही तो रह जाएगा लोहा, जितने भी होगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे हम थिकनेस।
थिकनेस ऑफ आयरन शीट कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो इसके भी मीटर बना लेते हैं 1/100, तो ये हो गया 0.01 मीटर। इनर रेडियस कितनी है, इनर रेडियस है मान लीजिए इनर ही रहने दी आर मान लीजिए ये 1 मीटर। तो आउटर रेडियस कितनी हो गई भाई, आउटर का मतलब जो बाहर हेमीस्फीयर है, बाहर यहां से लेके यहां तक इसकी, तो कितनी हो जाएगी, इसे आर डैश नाम दे दूं तो 1 या कैपिटल आर नाम दे सकते हैं। 1 + 0.01, यहाँ तक 1 है तो इसमें 0.01 1 सेंटीमीटर था ना ये, तो 1 में 100 का डिवाइड किया तो 0.01 जोड़ दीजिए, इसमें क्या है 1.01 मीटर। तो अंदर वाली रेडियस 1 मीटर है और बाहर वाली आउटर हो गई 1.01 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूनिट कितना वॉल्यूम होगा बाहर वाले का, तो 2/3 पाई आर डैश क्यू। आर डैश का मतलब बाहर वाले को नाम दिया मैंने आर डैश, ठीक है, माइनस अंदर वाले के लिए आर, तो 2/3 पाई आर क्यू। तो यहां से 2/3 पाई कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचेगा आर डैश क्यू माइनस आर क्यू। भाई दोनों में 2/3 पाई कॉमन है, अब बाहर वाले हेमिस्फीयर में से अंदर वाला सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2/3 पाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आर डैश क्यू और यहाँ से आर क्यू बचा। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर डैश का मतलब बाहर वाली 1.01 का क्यूब, माइनस आर क्यू अंदर वाली तो 1 है, तो इसका 1 का क्यूब, तो ये हो गए 22 to 44/7 3 या 21। अब देखो 1.01 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1.01 1.01 1.01, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.030301, ठीक है। तो 1.030301 माइनस 1 का क्यूब तो 1 होता है, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 पॉइंट में से 1 गया तो ये बचेगा पीछे वाला केवल, तो ये हो गया 44/21 मल्टीप्लाई 0.030301। अब इसमें 44 का मल्टीप्लाई करके 21 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कर लीजिए 44 का मल्टीप्लाई 0.030301, चलो पॉज करके करता हूं। तो मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया 44 का मल्टीप्लाई 0.030301 में करेंगे तो ये आएगा 1.33324, ठीक है, अपॉन 21, और 21 से इसमें डिवाइड आएगा ये 0.06348 क्यूबिक मीटर, और चेक कर लेना अपना मल्टीप्लाई करके, ठीक है।